एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस किसान आंदोलन की, जो एक तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे इस तरफ एक किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जवानों की पूरी कहा जा सकती है व्यवस्था है। अगर आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको पुलिस का जवान नज़र आएगा, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दिन और रात हो, 24 घंटे ड्यूटी होती है। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सर्द रातें हैं, किसान भी सर्दी में रात काटते हैं, वहीं जवान भी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। इस तमाम व्यवस्थाओं के अलावा दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तो की है, लेकिन उन जवानों की वो व्यवस्था भी की है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। यानी एक तस्वीर दिखाऊं, यहाँ आयुष काढ़ा जो कहा जाता है कि तमाम लोग पिएँ तो वो सुरक्षित रहते हैं और उनकी तबीयत ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोविड-19 के अंदर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। यहाँ पे आपको जवान नज़र आएंगे। मैं आपको आला अधिकारी दिखाना चाहूँगा कि एडिशनल डीसीपी हैं सुधांशु जी और अमित मिश्रा जी, जो यहाँ आउटर डिस्ट्रिक्ट जो टिकरी बॉर्डर के ठीक कनेक्टिंग है, इनके पूरे ज़िले के अंदर ये व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो, तमाम चीज़ें हों, लेकिन ख़ास बात मैं बता रहा हूँ कि दिन रात ड्यूटी देते हैं। सर्द रातें होती हैं, कैसे रात कटती है जवानों की, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ खड़े हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपसे जानना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि रात होती है, दिन होता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ यही है, लेकिन आपने अपने जवानों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, वो क्या है? मैं आयुष काढ़ा भी देख के आया, मैंने उसको खुद पिया भी है। उसको कहा जाता है कि ये कोविड के दौरान ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है। ये दिल्ली पुलिस पहले भी ला चुकी है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जवानों की सेहत का भी देख रहे हैं, क्योंकि कोई केस भी नहीं है। एक तरफ किसान भाई हैं, दूसरी तरफ जवान भाई हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, इसमें हम सभी तरह के अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट अपनी जगह चल रहा है, लेकिन साथ में ज़रूरी है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जवानों की सेफ्टी बची रहे। तो उसमें एक कोविड का पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा इतनी जैसे आपने सर्दी की बात की उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोविड के लिए हमने आयुष काढ़े का इंतज़ाम किया है, साथ ही साथ हमारे मास्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे सैनिटाइजर्स यहाँ पे हर जगह प्रॉपरली है, हमारी बैरिकेडिंग, इवन सभी इक्विपमेंट्स दिन में 2 से 3 बार हम सैनिटाइज़ करवाते हैं। और ये जो जितने भी हमारे कोविड रिलेटेड मास्क या सैनिटाइज़र है, ये हम किसानों में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भी पहुंचाते हैं। मैं कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ। अमित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है क्या? टेंट जो मैं देख रहा हूँ ये आपके पीछे बना है, ये जवानों के लिए है। रात को ठंड होती है, क्या शिफ्ट लगाते हैं आप? क्या मतलब किस तरीके से व्यवस्था करते हैं और क्या क्या लगा है उसमें? एक्चुअली यहाँ पर कई कंपनी फोर्सेज हैं हमारी, दिल्ली पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेज की, तो उनको हम रोटेशन वाइज यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, जिससे हमारा ये अरेंजमेंट भी ठीक से चलता रहे और बीच बीच में हमारे स्टाफ को थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता रहे। उसके लिए हमने कुछ ये बड़े टेंट और कुछ छोटे टेंट लगवाए हैं, और उसके अंदर हमने सर्दी हवाएं चल रही हैं, काफ़ी टेम्परेचर कम हो जाता है नाइट में, तो हमने कुछ बड़े बड़े हीटर्स और छोटी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा आनंद जी, ये सैनिटाइज़र मशीन यहाँ लगी है, आप अगर मेरे को थोड़ा बता पाएँ कि किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं? क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है तस्वीर, क्योंकि एक तरफ किसान बैठा है, दूसरी तरफ जवान बैठा है, हर तरीके से वो भी मुस्तैदी से खड़ा है, लेकिन सर्द रातें होती हैं, वो दिन और रात काटना बहुत मुश्किल होता है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि टेम्परेचर एकाएक गिरता जा रहा है। ये दोनों तरीके के चैलेंजेस है कि भाई सर्दी भी है और साथ में कोविड भी है, जोखिम तो है ही, लेकिन हमें ड्यूटी करनी है, तो उसके लिए ये भी मोटिवेटेड रहें और इस सबसे बच के रहें, ड्यूटी करते रहें। तो ये हमारा टचलेस सैनिटाइज़र है, जिसमें ये आराम से ऐसे करके ये ऐसे सैनिटाइज कर सकते हैं। ज़रूरी तस्वीर है। आप इस चीज़ को समझिए कि हर व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि ये ड्यूटी भी दे रहे हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं, जवानों का ख्याल भी रख रहे हैं। ये टेंट अगर आप अंदर से दिखाएं कि, क्योंकि रात को ये मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ कोई सोता ज़रूर नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रोटेशन में ये अंदर आके आप देखेंगे ये यहाँ पर हमारे हीटर लगे हुए हैं। ये बेहद ज़रूरी तस्वीर है जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। ये तमाम व्यवस्थाएं उन जवानों के लिए की है जो दिन और रात यहीं रहते हैं, यहाँ से नहीं जाते हैं। और ये हीटर है जो चलता है, जो इस हॉल को जो टेम्परेरी बनाया गया है टेंट को, इसको गर्म रखता है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो सड़कों पर ड्यूटी देते हैं, जो एक किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो इसी माहौल में रहते हैं। मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपसे कि ये रोटेशन होता है तो बदलते रहते हैं? हाँ, इनको ये 1 घंटे का लगभग इनका ये रहता है रेस्ट टाइम। इसके बाद फिर ये बैरिकेड्स पे जिनका जिस सेक्टर में और जोन में जिनकी जहाँ ड्यूटी है वहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और फिर अगला स्टाफ आकर वो अपना इसके अलावा भी कोई स्टेप जवानों के लिए ले रहे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो हम देख रहे हैं कि मुस्तैदी से लगे हैं सब। इसके अलावा हमने रात में भी चाय कॉफ़ी हमने 24 आवर्स कर रखा है, बिकॉज इस टाइम पे ज़रूरी है कि वो जो है उनका कुछ ना कुछ इस तरह से रिफ़्रेशमेंट होता रहे। हमने नाइट में बराबर चाय कॉफ़ी
और ब्रेकफास्ट खाने का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर। मैं एक तस्वीर इसलिए भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि इनको इसी तरीके से रहना पड़ता है, रात हो दिन हो, क्योंकि एक तरफ तो आदमी सोचे बैठ सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, क्योंकि साफ तौर पे किसान का प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है, यहाँ जवान बैठे हैं, हर तरीके की व्यवस्था की है, खाने पीने की भी ऐसी, क्योंकि किसान बैठा है, धरना दे रहा है, वो भी एक अपना एक संघर्ष कर रहा है। दूसरी तरफ जो ड्यूटी दे रहा है वो भी एक कहा जा सकता है संघर्ष होता है, क्योंकि सुबह शाम खड़ा रहना पड़ता है, ड्यूटी चेंज होती है तब जाके दूसरा आता है। लेकिन दिल्ली की सर्द रातों में ये व्यवस्थाएं थोड़ी मुश्किल होती हैं करने। सुधांशु जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो ये व्यवस्थाएं जो आपने अपने जवानों के लिए की है, मैं खाने पीने की व्यवस्था पूछूंगा, क्या वो भी की जाती है? जी बिल्कुल, खाने पीने की व्यवस्था है। अपनी फोर्स को हम पूरा क्योंकि जवान जा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, दिन में भी हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और रात को भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही चाय कॉफ़ी सुबह से लेकर रात तक चालू रहती है, पूरे नाइट चालू रहती है। ये बेहद ख़ास तस्वीर है, क्योंकि इन जवानों के बीच में हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अभी तक कोई नहीं पहुंचा था जिन्होंने ये तस्वीर नहीं दिखाई थी। हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ किसान बैठा है, दूसरी तरफ जवान बैठा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी रात सर्द में कटती है, दिन ऐसे ही कटता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ इनके लिए भी की गई है ताकि मुस्तैदी से वो अपनी ड्यूटी कर सकें। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।